नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के टॉप 5 खबर पर। स्वतंत्रता के बाद पहली बार मंडल कारा दरभंगा में कैदी दरबार का हुआ आयोजन। साथ ही जिलाधिकारी, एसएसपी सहित कई पदाधिकारियों ने लिया भाग। 15 दिनों से बिजली नहीं रहने के कारण लोगों ने किया एनएच जाम। साथ ही कलुआही चौक पर मुख्य सड़क हुआ जाम। कादरियाबाद से लोगों ने एक साइकिल चोर को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। वही चोर कोचिंग से साइकिल चोरी कर एकमी में 500 से 1000 रुपए में था बेचता। अगस्त को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 15 वॉल्यूम में रचित पुस्तक का लोकार्पण बहुउद्देशीय भवन में किया जाएगा। साथ ही हमारे महाविद्यालय में एक प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। और सकरी थाना क्षेत्र के तासराय गांव के घर से 32 बोतल शराब हुआ जब्त। साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज के 5 बड़ी खबरें टॉप 5 में। अब खबर विस्तार से। 19 अगस्त को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 15वां वॉल्यूम में रचित पुस्तक का लोकार्पण बहुउद्देशीय भवन में किया जाएगा। वही यह जानकारी शनिवार को हमारे महाविद्यालय में एक प्रेस वार्ता कर दी गई। यह प्रेस वार्ता चेतना प्रज्ञा प्रभा की ओर से की गई थी, जिसमें संस्था के द्वारा अधिगृहित विश्वविद्यालय संयोजक कन्हैया चौधरी, संस्था के उत्तर बिहार के संयोजक विजय साहिल, सह संयोजक धर्मशिला गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं इन लोगों ने पूरी जानकारी प्रदान की। अभी श्रीमान बता रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, जो हमारे भारतीय शोध संस्थान के माध्यम से जो संपूर्ण देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। शनिवार को पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की बैठक दिन के 2 बजे से होटल सीतायन के सभागार में एसोसिएशन के अध्यक्ष एचएन कश्यप की अध्यक्षता में शुरू किया गया। वही बैठक में लगभग 75 स्कूल के प्रबंधकों ने भाग लिया। बैठक में निजी स्कूलों की स्वीकृति देने के बाद भी हाई स्कूलों में नामांकन नहीं लेना, बीपीएल के अंतर्गत 25% अभिवंचित बच्चों का लिए गए नामांकन के विरुद्ध किसी भी तरह का सहायता न दिए जाना एवं संगठन की विशेष मजबूती पर लगभग सभी प्रबंधकों ने विशेष रूप से जोर दिया। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, क्योंकि मैं समझता हूँ वह स्कूल हमारा है, उसका संचालन कई बार मैंने इनका संचालन किया। मैं उपस्थित हूँ। उस समय में मुझे वो साथियों को दे जो आदेश आ रही है वो सही आदेश है। भी बातों को रखना था। जो नाम इंडिकेट किया गया हुआ था उसमें पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के बैठक में यह फैसला हुआ कि दरभंगा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन पूरे बिहार में सबसे ऊंचे स्तर। मधुबनी जिला अंतर्गत कलुआही थाना क्षेत्र के कलुआही चौक पर 15 दिनों से बिजली बाधित रहने के कारण शनिवार की सुबह से एनएच 105 को जाम कर दिया गया। वहीं इसमें सैकड़ों की संख्या में बिजली उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिली। खासकर स्थानीय मुखिया मिंटू सिंह भी बिजली से परेशान होकर सड़क पर उतर गया। बताया जाता है कि बिजली विभाग को लिखित शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज बिजली उपभोक्ताओं ने सुबह से ही बिजली विभाग के उदासीनता के कारण सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। एम्बुलेंस आया।
शनिवार की सुबह कादिराबाद में एक साइकिल चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया। जी हां, जहां लोगों ने चोर को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं लोगों का कहना था कि ये कुछ दिन पहले घर में पूजा के दौरान बाहर से साइकिल को चोरी कर लिया, जिसका सारा रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फोटो आ रहा है, मेरा घर से ले रहा वीडियो आइए तो जगह दिखाइए तो हमको। शिवाली मंदिर, शिव मंदिर। यहाँ हो रही है कि साइकिल चोरी करके ये हमेशा लगातार भाग जा रहा था यहाँ से। आज के दिन मेरे घर के सामने में मेरा साइकिल लगा हुआ था, हीरो जेट लाल रंग का। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में पानी गिराने को लेकर हुई हिंसक झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार जयनगर के वार्ड नंबर 14 भगवती स्थान के करीब रविंद्र गिरी अपने निज आवास के पास पानी गिराया। वहीं फूलो देवी नामक महिला मिट्टी अपने दरवाजे के पास प्लेन कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र गिरी के द्वारा गिराई गई पानी के विवाद पर महिलाएं फूलो देवी की आवाज पर घर के 8 सदस्यों द्वारा लाठी, डंडा और रॉड से मारकर रविंद्र गिरी और बीरेंद्र गिरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रखंड मुख्यालय के कुआड गांव वार्ड नंबर 4 निवासी लालपरी देवी डोरवार पंचायत वासी को गेहुआन सांप ने डस लिया। वही घर के सदस्यों के द्वारा इलाज के लिए जयनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक रवि भूषण की देखरेख में इलाज शुरू कर दी गई। वहीं दूसरी ओर अस्पताल परिसर में गंदगी की माहौल व्याप्त है, साथ ही साफ सफाई की कहीं भी झलक नहीं देखने को मिली। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। सकड़ी थाना क्षेत्र के तासराय गांव के एक घर से 32 बोतल शराब समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं सकड़ी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर डीएसपी कुमार इंद्र प्रकाश ने बताया कि 28 जुलाई की रात सकड़ी थाना अध्यक्ष रात्रि गश्ती में थे, तब उन्हें गुप्त सूचना की तासराय से कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर शराब पी रहे थे और शराब भेज रहे थे। वार्ड नंबर 11 के हसन चौक की सड़क पर कचरे का अंबार फैला हुआ देखा गया। वहीं आसपास के दुकानदारों ने बताया कि कचरे की वजह से ग्राहकों को आने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसका असर कहीं न कहीं व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार मंडल कारा दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में कैदी दरबार का आयोजन किया गया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह जेल के वार्ड में बैठक कर बंदियों के समस्या से अवगत हुए। वे जल एवं शौचालय की समस्या के निष्पादन हेतु पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने कई निर्देश दिए। इस मौके पर नगर आयुक्त सहित जेल की कई पदाधिकारी उपस्थित थे। शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन जो होता है वो हम लोगों ने किया है और उसके बाद बंदी दरबार का आयोजन। कस्तूरबा विद्यालय में बहाल शिक्षकों का ठेका प्रथा समाप्त कर अस्थायीकरण करने सहित 21 सूत्रीय मांगों के समर्थन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट के बैनर तले नारायण यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। हुए थे, जुड़े हुए हैं। इसमें कस्तूरबा की जो समस्या है, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के कई सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं। धरना का कुशल युवा कार्यक्रम के तहत इम्पैक्ट लैब बहादुरपुर सेंटर के द्वारा बंगाली टोला स्थित कार्यालय में त्रिमासिक कंप्यूटर प्रशिक्षण बैच का समापन किया गया, जिसमें 35 छात्र एवं छात्राओं को डीसीए टैली हार्डवेयर का प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर कई लोग शामिल रहे। संचालित एक योजना है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, KYP करके कुशल युवा फोरम। इसके तहत बिहार बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत SD किस तरह के प्रशिक्षण चल रहा था? इस बार एग्जाम दिए हैं।
पास आउट होता है अभी एग्जाम दिए हैं पास आउट। कितने दिनों की? और कम्युनिकेशन इसके हम कम्युनिकेशन सीखे हैं, IT सीखे हैं, सॉफ्ट स्किल सीखे हैं। IT में 60 सेशन था, कम्युनिकेशन में 40 सेशन था, सॉफ्ट स्किल में। शनिवार को दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में तुलसी जयंती के साथ मेहंदी रचो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए स्कूल के प्राचार्य AK कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास अपने ग्रंथ का प्रयन करने लोगों को आदर्श मार्ग अपनाने की सीख दिए हैं, वैसे ही हम अपने कर्मों से राष्ट्र का नाम रोशन करें। मौके पर कई लोग मौजूद थे। नीतीश कुमार द्वारा विश्वासघात करने को लेकर छात्र राजद द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। वहीं उसके साथ ही साथ नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया गया कि पार्टी से अलग होना उनकी एक सोची समझी साजिश थी और बिहार की जनता को ठगने की बात कही। साथ ही राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग की गई। अब समय एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। खबरों से पहले नजर डालते का फिर टॉप 5 पर। स्वतंत्रता के बाद पहली बार मंडल कारा दरभंगा में कैदी दरबार का हुआ आयोजन। साथ ही जिलाधिकारी SSP सहित कई पदाधिकारियों ने लिया भाग। 15 दिनों से बिजली नहीं रहने के कारण लोगों ने किया NH जाम। साथ ही कलुआही चौक पर मुख्य सड़क हुआ जाम। कादरियाबाद से लोगों ने एक साइकिल चोर को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। वही चोर कोचिंग से साइकिल चोरी कर एकमी में 500 से 1000 रुपए में था बेचता। अगस्त को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 15 वॉल्यूम में रचित पुस्तक का लोकार्पण बहुउद्देशीय भवन में किया जाएगा। साथ ही हमारे महाविद्यालय में एक प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। और सकरी थाना क्षेत्र के तासराय गांव के एक घर से 32 बोतल शराब हुआ जब्त। साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। ये थी आज दिन भर की खबरें। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।